हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं विपुल तोंगड़ एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, ये वीडियो मेनली हमारी फार्मेसी बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए है, स्पेशली डी फार्मा फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए होगी। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि फार्मास्यूटिकल्स क्या होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं, इन सभी का क्या यूज़ होता है। तो चलिए दोस्तों, बगैर देर किए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फार्मास्यूटिकल एड्स की। तो फार्मास्यूटिकल एड्स ड्रग्स या वो सब्सटेंस होते हैं जिनका फार्माकोलॉजिकली या थेरेप्यूटिकली बहुत ही कम इफ़ेक्ट होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि बिल्कुल भी इफ़ेक्ट नहीं हो सकता है। लेकिन ये किसी फार्मास्यूटिकल डोसेज को बनाने में, जैसे कि आपका टैबलेट्स हो गई, कैप्सूल्स हो गए, इमल्सन्स हो गए, ऑइंटमेंट हो गए, इन सभी को बनाने के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। इनके अंदर आपका सॉल्वेंट भी आता है, सॉल्वेंट के साथ साथ में इनके अंदर आपका इमल्सिफाइंग एजेंट भी आते हैं, डाइल्यूटिंग एजेंट भी आते हैं, एंटीऑक्सीडेंट भी आते हैं, सस्पेंशंस भी आते हैं, प्रिजर्वेटिव्स आते हैं, फार्मास्यूटिकल्स भी आते हैं, कलरिंग एजेंट भी आते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट भी आते हैं, और इसी तरीके से ऑइंटमेंट बेसिस भी आते हैं। तो मेनली फार्मास्यूटिकल एड्स में हम कह सकते हैं कि फार्मास्यूटिकल एड्स जो है हमारे वो पार्टिकल्स या वो केमिकल्स होते हैं जो किसी ड्रग की लाइफ को इन्हांस करते हैं कि वो जल्दी से ना तो ख़राब हो सके, ना उनके अंदर बैक्टीरियल या वायरल या कोई माइक्रोबियल ग्रोथ हो सके। वो ड्रग की लाइफ को एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि एक्सटेंड करके रखते हैं। तो वही सारी चीज़ें कि किस किस तरीके से हम इनको एक्सटेंड करते हैं, यही सारी चीज़ें हमारी प्रिजर्वेटिव्स के अंदर आती है। और प्रिजर्वेटिव्स ही हमारा एक टाइप है किसका, फार्मास्यूटिकल एड्स का। अब ये प्रिजर्वेटिव्स में हम बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, जैसे बेंजोएट के कुछ सॉल्ट्स हो गए, सल्फाइड्स हो गए, नाइट्राइड्स हो गए, पैराबीन्स क्या होते हैं, यही सारी चीज़ें हम आगे चल के बात करने वाले हैं इसमें। तो फार्मास्यूटिकल एड्स की अगर मैं पर्टिकुलर डेफिनेशन की बात करूं तो दीज आर द ड्रग्स। तो फार्मास्यूटिकल एड्स की अगर हम पर्टिकुलर डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं, फार्मास्यूटिकल एड्स आर द ड्रग्स और सब्सटेंस विच हैव नो और लिटिल फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट बट दे आर इसेंशियली यूज्ड in preparation of pharmaceutical dosage forms like tablet, injection, emulsion। जैसा मैंने अभी बताया था आपको कि ये मतलब कि कोई थेराप्यूटिक इसका इफ़ेक्ट तो इतना कोई होता नहीं है, लेकिन हम इसको एज आ प्रिजर्वेटिव की तरह, या फिर हम प्रिपरेशन में किसी भी टैबलेट के या किसी भी इंजेक्शन, इमल्सन वगैरह के, ऑइंटमेंट वगैरह के बनाने के उसके लिए हम इसको लेते हैं, यूज़ में लेते हैं। क्योंकि इनका एक्चुअल में जो हमारा मेन मोटिव जो होता है फार्मास्यूटिकल एड्स को रखना, वो किसी भी केमिकल की प्रॉपर्टीज़ को बहुत लंबे समय तक जो है प्रिजर्व करके रखना होता है, ताकि माइक्रोबियल एक्शन से वो क्या ना हो सके, डिस्ट्रॉय ना हो सके। इसके बाद में अगर मैं क्लासेस की बात कर लूँ तो कुछ हमारे इन्हीं के अंदर कलरिंग एजेंट होते हैं, जैसे टर्मरिक हो गया, क्लोरोफिल हो गया, है ना, कैरामिल हो गया, कॉन्सिनेल हो गया, इंसेक्ट ऑफ रेड कलर हो गए, है ना। फ्लेवरिंग में कार्डेमोम हो गया, सिनेमॉन ऑयल हो गया, रोज़ हो गया, ऑरेंज पील हो गया, नटमग हो गया। स्वीटनिंग एजेंट्स की बात करें, हनी, सुक्रोज, लैक्टोज और लिकोराइज हो गया। बाइंडिंग एजेंट की बात करते हैं तो म्यूसिलेज ऑफ अकेशिया हो गया, म्यूसिलेज ऑफ ट्रागासेंथ हो गया, या 2% स्टार्च सॉल्यूशन हो गया। डाइल्यूटेंट्स की बात करते हैं तो लैक्टोज, स्टार्च, अरेकियस ऑयल, सिनेमॉन वाटर, सीसैम ऑयल, ये सभी हमारे किस में आते हैं, डाइल्यूटेंट्स में आते हैं। डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट की बात करें तो इसबगोल मिथाइल सेल्यूलोज हो गया, कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज हो गया, जिसको हम CMC भी बोल देते हैं। माइक्रो क्रिस्टलिन सेल्यूलोज हो गया, साइलियम हस्क हो गया, है ना। और अगर हम लुब्रिकेंट्स की बात करते हैं, मतलब ऑयलिंग एजेंट की बात करते हैं, तो टैल्क हो गया, ये एक मिनरल होता है, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का ये मिनरल्स होते हैं, टैल्क बोलते हैं जिसको हम। कोका बटर हो गया, और मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट हो गया। तो ये सभी चीज़ें हमारी हम बोल सकते हैं प्रिजर्वेटिव के एक एग्जाम्पल्स हैं। जैसे इसमें इमल्सिफाइंग एजेंट की बात करते हैं तो हमारा गम हो गया, अगार हो गया, गम अकेशिया हो गया, बेंटेनॉइन, जिलेटिन या गम
ट्रागेसेंथ या गम अकेशिया, ये सभी हमारे सस्पेंडिंग सॉल्यूशंस होते हैं या सस्पेंडिंग एजेंट्स होते हैं। ऑइंटमेंट की बात करते हैं, बी वैक्स हो गया, स्पर्मेसिटी हो गया, लेनोलिन हो गया, है ना। थिकनिंग एजेंट की बात करते हैं तो मिथाइल सेल्यूलोज हो गया, पेक्टिन हो गया। और अगर फिल्टरिंग एजेंट की बात करते हैं तो कायोलिन, ये एक तरीके का मिनरल है जो हम फिल्टरिंग एजेंट की तरह यूज़ करते हैं। इन्हीं सभी चीज़ों को हम पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा जो है हम प्रिजर्वेटिव के ऊपर बात कर लेते हैं कि एक्चुअल में प्रिजर्वेटिव कितने तरीके के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, है ना। तो प्रिजर्वेटिव की अगर हम बात करें तो दो तरीके के होते हैं, एक तो होते हैं नेचुरल, एक होते हैं आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स। तो नेचुरल प्रिजर्वेटिव जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसे प्रिजर्वेटिव जो हमारे नेचुरल तरीके से बने हुए हों या नॉन मैन मेड सिंथेटिकली नॉन सिंथेटिक हों, जो हमें केवल नेचर से प्राप्त हुए हों, ऐसे प्रिजर्वेटिव्स को हम बोल देते हैं नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स। वहीं इसके उलट अगर मैं आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स की बात करूं तो आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव वो होते हैं जो हम मैन मेड हों, हम खुद से उनको प्रिपेयर करते हों। जैसे अगर नेचुरल की बात करें तो हनी हो गया, है ना, बी वैक्स हो गया, तो ये सारी चीज़ें क्या है, नेचुरल है। आर्टिफिशियल में हमारा सोडियम बेंजोएट हो गया, नाइट्राइट्स हो गए, सल्फाइट हो गए, ये सभी हमारे किसके अंदर आते हैं, आर्टिफिशियल के अंदर आते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि जो हमारे ये प्रिजर्वेटिव्स होते हैं ये हमारे किस किस चीज़ में यूज़ होते हैं, तो ये हमारे मेनली सभी चीज़ में यूज़ होते हैं। जैसे मेडिसिन्स में भी यूज़ होते हैं, फार्मास्यूटिकल्स में भी होते हैं, कॉस्मेटिक्स में भी होते हैं, पर्सनल केयर जो प्रोडक्ट बनते हैं जैसे कि मॉइस्चराइजिंग क्रीम हो गया, पाउडर हो गया, टाल्क बोलते हैं जिसको हम, तो उनमें भी हमारे प्रिजर्वेटिव्स का यूज़ होता है। और हमारा कह सकते हैं हम टिम्बर या वुड इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ होता है। जैसे प्रिजर्वेटिव्स जो है मेडिसिन के अगर हम बात करें तो मेडिसिन में प्रिजर्वेटिव जैसे एसिटामाइनोफेन हो गया, इंसुलिन हो गया, कफ सिरप हो गए, इन सभी को बनाने के बाद में इनमें कोई माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो, बैक्टीरिया या फंगी इनके अंदर ग्रो ना करें, तो इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, प्रिजर्वेटिव्स का यूज़ करते हैं। वो हमारे सोडियम बेंजोएट भी हो सकते हैं, नाइट्राइट्स भी हो सकते हैं, सल्फाइट्स भी हो सकते हैं, या कोई और भी हो सकते हैं जैसे पैराबीन्स वगैरह हो गया, है ना। इसके बाद में पर्सनल केयर में बात करें तो कॉस्मेटिक पर्सनल केयर प्रोडक्ट में जैसे कि अगर मैं बात करने लगूँ टूथपेस्ट हो गया, मेकअप किट्स हो गई, क्लींसरिंग हो गए, शैम्पू हो गए, लोशन हो गए, सनस्क्रीन हो गई, तो इन सभी में अगर मतलब कि ये ऑक्सीडाइज ना हो पाए, इनके अंदर माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो पाए, तो उन सब से बचाने के लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, प्रिजर्वेटिव्स का यूज़ करते हैं। वुड के अंदर अगर मैं बात करूं तो हम लंबर को ट्रीट करते हैं किसके साथ में, लंबर को मतलब हम ट्रीट करते हैं प्रिजर्वेटिव्स के साथ में, जिसकी वजह से वो ईजिली ना तो वो टर्माइट के एक्शन से जो दीमक वगैरह होती है वो ईजिली उसको खा सकती है, तो यहाँ पर भी हम प्रिजर्वेटिव्स का यूज़ करते हैं। इसके बाद में अगर मैं बात करूं कि किसी भी कंपाउंड के अंदर कितना प्रिजर्वेटिव ऐड होना है, कितना नहीं होना है, कोई लिमिट जो होती है उसको मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं रेगुलेट करने के लिए यूएस की एक फेडरेशन है जिसको हम बोलते हैं फूड एंड ड्रग एजेंसी, है ना, FDA उसको शॉर्ट में बोलते हैं। तो वही चीज़ों को अप्रूव करती है कि भाई कफ सिरप के अंदर अगर मान लो मैं कह रहा हूँ कि बेंजोएट डालना है तो वो कफ सिरप के अंदर ही डलेगा या किसी अदर किसी चीज़ के अंदर डाल सकते हैं। जैसे हम सल्फाइट की बात करते हैं तो वो मेनली जो है हमारे सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह या अल्कोहलिक बेवरेजेस में इन्हीं में यूज़ होता है। इसके अलावा अगर हमें कहीं इसको यूज़ करना है तो इसके लिए हमें FDA की परमिशन लेनी होती है। अब हम बात करते हैं बेंजोएट क्या होता है। तो बेंजोएट एक एब्जॉर्बेंट है, एल्यूमिनियम साइलोसिलेट का क्ले का बना हुआ होता है। इनक्रेडिबली इसकी एबिलिटी होती है कि ये जो है अपने खुद के वॉल्यूम को 14 टाइम्स क्या कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है। तो जो बेंजोएट की इसकी खुद की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो होती है कि ये लार्जली स्पेसिफिक एरिया कवर करता है, ग्रेट एब्जॉर्प्शन होता है इसके अंदर, और केटाइंस को ये क्या है इजीली एक्सचेंज कर सकता है अपने अंदर ही अंदर। फॉर्मेशन की बात करते हैं तो बेंजोएट एक मटेरियल है जो ड्राइव होता है अल्ट्रेशन से, जियोलॉजिकल टाइम पीरियड के साथ। मतलब जैसे हम बोल सकते हैं ना कि रॉक से जो मिट्टी बनती है, बेसॉल्ट की जो रॉक बनती है, ग्रेनाइट की जो रॉक बनती है, तो ये ग्रेनाइट और बेसॉल्ट की रॉक जो है ये पानी की प्रेजेंस में क्या होती हैं, धीरे 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 करके क्या होती हैं, डी वेदर होती हैं, टूटने लगती हैं और ये पाउडर्ड फॉर्म में हमको मिल जाती है, जिसको हम बोल देते हैं फिर बेंजोइट।
अब ये दो तरीके का होता है, एक होता है सोडियम बेंटोनाइट, एक होता है कैल्शियम बेंटोनाइट। अगर सोडियम बेंटोनाइट की बात करते हैं तो ये स्वेलिंग क्ले का एक टाइप है जिसके पास में सिंगल लेयर वाटर पार्टिकल्स होते हैं जो कंटेन करते हैं सोडियम पॉजिटिव आयंस को, जो एक्सचेंज कर सकते हैं अपने आयंस को। कैल्शियम की बात करते हैं तो कैल्शियम के अंदर यही सेम चीज़ होती है +2 में, कि Ca+2 के एक्सचेंजेबल आयंस होते हैं, ये Ca+2 होते हैं। ये स्वेलअप नहीं हो सकता, जबकि ये हमारा स्वेलअप हो सकता है, मतलब फूल सकता है। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो ये राजस्थान, कर्नाटका, केरल, गुजरात, यहाँ सभी जगह पाया जाता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करते हैं तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, टाइटेनियम डाइऑक्साइड हो गया, पोटेशियम ऑक्साइड हो गया या सोडियम ऑक्साइड हो गया, इन फॉर्म में ये मिल सकता है और इसी के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के साथ ये मिलता है। प्रिपरेशन की बात करते हैं तो ये वेदरिंग के हिसाब से ही हमारा प्रिपेयर होता है। फाइनल एप्लीकेशन इसका बेंजोइट का क्या होता है कि ये ग्रैन्युलर में या फिर मिल्ड पाउडर्ड फॉर्म में जो है ये यूज़ किया जाता है ना। और मेनली अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये जो हमारा प्रिपेयर होता है ये क्या होता है कि एक लार्ज डीप हॉल के अंदर हम क्या करते हैं, पत्थर जो चट्टानें होती हैं बेसॉल्ट की, उनको क्या करते हैं हम ग्राइंड करते हैं और ग्राइंड करने के बाद में जा कर के ये हमें फाइन पाउडर की फॉर्म में मिलता है जिसका हम यूज़ करते हैं। इसके बाद में इसकी स्पेसिफिक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो इसकी जो ग्रेविटी होती है वो 2.49 होती है, सरफेस एरिया इसका 370 होता है और ऑयल एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो वो 73 से 87% तक हो सकता है अपने वेट के हिसाब से। वाटर का वहीं बढ़ करके 115% से लेकर के और कितना हो जाता है 207 तक हो जाता है। एट्रिशन रेजिस्टेंस कितना होता है इसका 80 से लेकर के 95% तक हो सकता है और एब्जॉर्प्शन कितना हो सकता है 11 से लेकर के 17। इसके बाद में यूजेस की बात करते हैं तो ये ब्लीचिंग ऑफ एडिबल ऑयल की ब्लीचिंग करने में है ना, ऑयल एब्जॉर्प्शन में, ऑर्डर और लिक्विड एब्जॉर्बेंट की तरह, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में भी यूज़ होता है बेंजोइट, है ना, कास्ट आयरन इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है। इसके साथ साथ में ये मोल्डिंग करने में डिफरेंट काइंड ऑफ जो हमारी प्लास्टिक बोल सकते हैं जिनको हम पैलेटाइजिंग बोलते हैं, उनको मोल्डिंग करने में, उनको शेप देने में भी यूज़ करता है और फिल्टरिंग और क्लैरिफिकेशन में भी ये हेल्प करता है। इसके बाद दोस्तों काओलिन की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, उससे पहले हम यहीं तक छोड़ते हैं।